एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अंबाजोगाई आप सभी का स्वागत करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है गुरुवर्य श्री विनोद निगम लिखित और दिग्दर्शित नृत्य नाटिका जागो माँ सुनो पुकार एक बेटी की। अखिल ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण स्रोत शक्ति ही है। वो ही स्वरूप होती है आदि जननी का। आदि शक्ति ही ब्रह्म स्वरूपिणी तथा नटन मनोहरी है, जिसमें अभिसारिका नायिका तथा वात्सल्य रूपी माता है। मेरी ही पूजा में बाधा? क्या कहीं ग्रह नक्षत्र तारे मुझ पर नाराज हैं? जिस सृष्टि को मैंने निर्माण किया वही सृष्टि मेरी पूजा में विघ्न निर्माण कर रही है। मैं तो आदि शक्ति हूँ, ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, बलवान हूँ, स्वयं ऊर्जा का स्रोत हूँ। विश्व के सारे घटक मेरी पूजा करते हैं क्योंकि मैं उन सब की माँ हूँ। कहती हो माँ? मैं किसे और क्यों माँ कहूँ? माँ तो वह होती है जो खुद का अस्तित्व स्वयं अपने अंश में देखती है। माँ तो भगवान का रूप होती है। इतनी ताकत होती है उसमें कि भगवान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आप सभी तो भाग्यशाली हैं। मेरा इतना नसीब कहाँ। आप सभी की माँ है और मेरी माँ मेरी माँ बनना ही नहीं चाहती क्योंकि मैं उन पर बोझ हूँ। दास, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है। ये सृष्टि क्या है मुझे पता नहीं, मगर आप सब तो जानते हैं
क्या आप मुझे बताएंगे कितनी सुंदर है ये सृष्टि? लेकिन मेरी सृष्टि तो बहुत छोटी सी है। लेकिन मैं यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे तो लगने लगा है कि मैं इस घर की सदस्य हूँ ही नहीं, सिर्फ एक पेइंग गेस्ट हूँ। मैं भी घर से निकाली जाऊंगी, वह भी पेइंग गेस्ट की तरह। मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेरी सहायता करेंगे। अब मुझे ही खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। और आज स्वयं ही स्त्री जाति का रक्षण करने हेतु इस गर्भ का अंश बनने वाली हो। मुझे यकीन है यह लीला भी आपकी ही है। धन्य हो माते। जय जगदम्ब, जय जगदम्ब। दास, जरा सब्र करो, आपको आगे और बहुत कुछ सुनना भी है और देखना भी है। मम्मी और मम्मी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? देखा आपने, आई अब ना आई रही न माँ रही। हाँ, मगर मम्मी जरूर बन गई है। माँ, ये आवाज तो मेरी ही कोख से आ रही है। मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। मत कहो मुझे बेटी, तुम्हें तो मेरी माँ बनना पसंद नहीं, तो क्यों कहती हो मुझे बेटी? बेटी, तुम्हारे आने की वार्ता से घर में कोई भी खुश नहीं है। तुम्हारे पापा कहते हैं बेटी तो पराया धन है, एक दिन उसे अपने ससुराल जाना ही होगा। उसका पालन पोषण, पढ़ाई तथा शादी, इन सभी चीजों में पैसों की बर्बादी तो है। मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। बेटा, वंश को आगे बढ़ाने वाला कुल दीपक चाहिए। बेटा ही चाहिए। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या करूं मैं? क्या माँ, आप एक स्त्री होते हुए भी ऐसा ही सोचती हो? एक स्त्री ही दूसरे स्त्री को मारेगी तो कुलदीपक किसकी कोख से जन्म लेगा? पुरुष की कोख से तो नहीं ना। विश्व आजकल इतना आगे गया है, एक लड़की भी लड़के की तरह हर क्षेत्र में आगे है। तो आप सबकी सोच इतनी छोटी क्यों? हर एक स्त्री में रूप होता है नव दुर्गा का। इतिहास काल में भी देखो तो हिंदवी स्वराज स्थापना करने वाले राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक माता जिजाऊ ही थी। वह भी तो एक औरत ही थी जो माँ पार्वती का ही अवतार थी। भारत स्वतंत्र संग्राम में पुत्र को पीठ पर बांधकर रणांगन पर वीरांगना हुई झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई तो स्वयं रणचंडी महाकाली माँ का स्वरूप है। स्त्रियों को पढ़ाने हेतु उनको ज्ञान तथा शिक्षण देने वाली सावित्रीबाई फुले तो प्रत्यक्ष देवी सरस्वती का ही स्वरूप है, जिन्होंने समाज के खिलाफ जाकर पुण्य का कार्य किया। नमो नमो भगवती, नमो नमो सरस्वती। सत्कार अहिल्या देवी होलकर तथा मदर तेरेसा, जिन्होंने समाज की सेवा करने हेतु अपना जीवन व्यतीत किया, समर्पित किया और पूरे विश्व की माता कहलाई। इस जगदम्बा स्वरूप देवी के चरणों में शीश नतमस्तक ही होता है। आजकल नेतृत्व में भी स्त्री सबसे आगे है। ग्राम मुखिया से लेकर देश की नेता, ऐसे कई स्थानों पर वो कार्य कर रही है। देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, इन्होंने तो देश का सक्षम रूप से समर्थशाली नेतृत्व किया। यही तो कार्य है देवी राज राजेश्वरी का। श्री राज राजेश्वरी। समाज में निर्माण हुई दुष्ट और अधर्मी वृत्ति को शासन करने वाली किरण बेदी तो रूप है माता भवानी का, जिन्होंने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया जन रक्षण हेतु। सकल बोध ज्ञानी भवानी।
संपूर्ण विश्व में देश का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला, जिन्होंने अपनी तंत्र ज्ञान के माध्यम से अखिल विश्व तथा ब्रह्मांड में विहार किया, माता भुवनेश्वरी की तरह। मेरे सामने बैठी हुई हर महिला एक गृहिणी है, जिसके बिना घर अधूरा होता है। यही स्त्री अपने घर के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, घर की भागदौड़ के लिए, जो स्वयं माता महालक्ष्मी का अवतार होती है। नवदुर्गा में पहला स्थान है माँ आदि शक्ति का, आदि जननी का। मनुष्य जन्म लेने के बाद भगवान से पहले अपनी माँ को ही देखता है। यही माँ स्वरूप है आदि शक्ति का। जागो माँ जागो, तुम माँ हो, मैं भी तो तुम्हारा ही अंश हूँ, अस्तित्व हूँ। यूं ना मुझे कोख से निकाल कर फेंको, मुझे भी अधिकार है जीने का, अपनी आंखों से यह सुंदर सृष्टि देखने का, आपकी सेवा करने का, देश का नाम ऊंचा करने का और आपके बुढ़ापे का आधार बनने का। तुम इस निर्दयी समाज का हिस्सा मत बनो। जागो माँ जागो, एक विनती है उस बेटी की, जिसकी जीवन डोर अब तुम्हारे हाथ में है। जागो माँ जागो, सुनो पुकार एक बेटी की, सुनो पुकार एक बेटी की। ना तो मैं भ्रूण हत्या करूंगी, ना समाज की किसी अन्य स्त्री को स्त्री भ्रूण हत्या करने दूंगी। मेरी विनती है यहाँ बैठी हुई हर एक महिला से, आप सभी शपथ ग्रहण करें कि हम स्वयं स्त्री भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। स्त्री तो ऊर्जा का भंडार है, फिर भी यह समाज क्यों स्त्री से जन्म लेने का अधिकार छीनता है? क्यों गर्भपात भ्रूण हत्या से कर्म करता है? यही कारण है पूरे देश में आज स्त्रियों के घटते जन्म दर का, स्त्री पुरुष संख्या असमतोल का। जरा सोचो, स्त्री अस्तित्व के बिना समाज कैसे बन पाएगा? एक स्त्री चाहे तो घर और समाज को आगे ले जा सकती है, देश की उन्नति में हाथ बटा सकती है। मैं तो कहता हूँ स्त्री अबला नहीं सबला है, और स्त्री का ही दर्जा श्रेष्ठ तथा पूजनीय है। अगर यह बात पूरे समाज के ध्यान में आ जाए तो माते आपकी पूजा में ऐसा विघ्न न आए।